हेलो नमस्कार। अनंत जीके जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम नारायण, आपका दोस्त। अब हम साइंस का जो एसपीडी है उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोवरेनर ने। किसने किया? डोवरेनर ने। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोवरेनर का त्रिक नियम था। ठीक है। इसके आगे न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, वो आगे क्वेश्चंस में आएंगे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था मेंडलीफ ने। किसने किया? मेंडलीफ ने। फिर है आगे क्वेश्चन 4-5, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो था मोसले साहब का था। किसका था? मोसले का था। फिर है मेंडली की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ जो था, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसका तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन मोसले का जो था परमाणु संख्या के आधार पर किया था। वो आगे क्वेश्चन है, देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब ने दिए थे उसका परमाणु संख्या के आधार पर था। क्या था? परमाणु संख्या के आधार पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या क्या होती है? तो वर्ग होते हैं कितने? वर्ग होते हैं 18। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 18। कितने? 18। फिर आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या की कुल पीरियड क्या होती है? तो आवर्त कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। वर्ग होते हैं 18 और आवर्त होते हैं 7। आगे बढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। क्या? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन। क्या? ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु है जो कहा जाता है, जो सिक्का धातु कहा जाता है वो कहा जाता है वर्ग 11 के। वर्ग 11 के तत्व। फिर है आगे, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में जो रखे जाते हैं तत्व वो निष्क्रिय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय तत्व। यहाँ पे निष्क्रिय कहलाते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। और आगे है सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्या है? लिथियम। फिर है निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मक बोले तो फ्लोरीन, विद्युत धनात्मक बोले तो क्लोरीन। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें एकमात्र अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। फिर है आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिनी ओर। किस ओर? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर। किस ओर? दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो अधातु। क्या कहलाते हैं? अधातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तत्वों का गलनांक किस वर्ग के उच्चतम होता है? तो 4 के 1। 4 के 1। आवर्त में दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो प्रीति होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर आगे है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका उच्च होता है? तो ये होता है 7 के 1। 7 के 1। फिर है आगे, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ब्लॉक 4 है। क्या क्या? S, P, D और F। SP, D, F। अब आगे है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन होता है? S ब्लॉक का। किस ब्लॉक का? S ब्लॉक का। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु कहते हैं वर्ग बी। मेंडलीफ का संबंध किस देश से था? मेंडलीफ माने किस देश का था? तो रूस का। और रूस की राजधानी तो आप लोग जानवे करते हैं, मॉस्को। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? केवल 7 तत्व हैं, किस में? एक में। कौन समूह में? एक में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? अयस्क बनाने वाले तत्व किसको कहते हैं? तो 6 का 1। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? संयोजकता किसका 2 होता है जी? तो 2 होता है 2 का 1। फिर है आगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? अच्छा, तत्व की बात आ गया था। तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। सबसे उष्मीय मान इसका उच्च होता है। ठीक है, आगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। ठीक है, अब धातु सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। अब तत्व आ गया, तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस। फिर है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। क्या होता है? एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दूसरे और तीसरा में होता है कितना? 8। कितना होता है जी? 8। तो ये था 35 क्वेश्चंस जो आवर्त सारणी के ही मेन रूप से थे। आगे के लिए क्वेश्चंस देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।